बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिल्ली से मुराद कोई मोनस नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त इशारे उसी तरह मिल रहे हैं। पता चल रहा है कि सारी खबरें बनती कहाँ हैं, फैक्ट्री क्या है, और उसके बाद उसका प्रोपेगेंडा कैसे बनाया जाता है। और जब प्रोपेगेंडा बनने के बाद जब उसको नकारा खुदा बनाने की कोशिश कर दी जाती है कि बस यही हकीकत है, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये शुरू कहाँ से होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा कुछ हकीकत सुन लें जी। मरियम बीबी हैं जी, वो पहले पूरी ग्राउंड बनाती हैं, अपने सोशल मीडिया को उसके ऊपर एक्टिव करती हैं, फिर अपनी ग्राउंड पे ख़ुद बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और फिर काम करने के बाद खुद ही एक मुतालबा जनरेट कर देती हैं। और हाँ, सच्चाई इसमें शर्त नहीं है। हाँ, ये तय है कि उस ग्राउंड में, उस बयानिए में, उस मुतालबे में सच्चाई शर्त नहीं है। ये नई मरियम नवाज़ है। पुरानी वाली मरियम नवाज़ इस तरह की नहीं थी, कम से कम इस हद तक नहीं थी। ये जब से मरियम नवाज़ चीफ सीनियर नायब सदर बनी है ना मुस्लिम लीग नून की, और जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, तो उनके लिए सच्चा झूठा, खरा कोटा अब किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। वो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट देख के, जिस तरह कल गुजरावाला में उन्होंने बोला ना कि वो ऐसी चीज़ ही कोई नहीं थी, उनके एक्सक्यूज़ देखे, जिस तरह के उन्होंने ताने तिशने और जो अल्फाज का इस्तेमाल किया इमरान नवाज साहब, थू तक कह दिया यार। तो अब ये मरियम बीबी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो हैं जो ज़ख्मी नहीं होते, जिस तरह के ज़ख्मी तो खैर वो काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन जो ज़ख्मी होते हैं ना, वो फिर वो नहीं देखते कि अखलाकियत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, बस उन्होंने चलना है। और वो जो 4, 6, 8, 10 बंदे दाएँ बाएँ होते हैं, जिन्होंने वाह वाह, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा करनी होती है ना, वो बेचारे फिर उनके कहने पे चल रहे होते हैं। अपनी अकल और अपना शऊर और अपना जो स्ट्रक्चर है ना, उससे वो महरूम हो जाते हैं, और वो उनको समझ नहीं आती। मैंने बोला कि सच्चाई शर्त नहीं है। आज साफ़ी हैं जी, अम्मार मसूद साहब, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं जिस बना पे ये सारी ग्राउंड आपके साथ, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनको निशान इबरत बनाना चाहिए जनरल फैज़ को। वही जनरल फैज़ जिसके एमन फील्ड के बाहर से नवाज शरीफ साहब भी बात करते थे। ओके, उन्होंने कहा जब वो DGISI था, मरियम बीबी कह रही हैं, तो उसके खिलाफ सबूत लेकर अदालत भी गई थी। आज तक हमें नहीं पता इस बात का। और मज़े की बात यह है कि पहले ना 4, 6, 8 रोज़ पहले ना सोशल मीडिया पर पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया, मरियम बीबी ने खुद ही बनाया, क्योंकि हैंडल ही वो कर रही हैं, और ख़बरें चलाई कि जनरल फैज़ का ना कोर्ट मार्शल के हवाले से ना बात चल गई है, फ़ौज ने इस बात का इरादा कर लिया है, कंसेंसस फ़ौज के अंदर डेवलप हो गए हैं कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करना है। और कुछ लोग गिरफ़्तार हो गए हैं, कुछ कैद कर दिए गए हैं उनके नेटवर्क के सिलसिले में। वो अलहदा से कोई नेटवर्क चला रहे थे ना, और कार्रवाई का फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया, और अब फैसला इस बात का हो चुका है, नज़रबंद कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपने मैंने सब ने सुनी है ना, जिसपे हम तो कह रहे थे कि नहीं, इंक्वायरी हद तक तो कोई बात शायद हो भी सकती है। ये नज़रबंद हो गया है, हाउस अरेस्ट हो गए। ये सारी बातें मरियम बीबी ने खुद अपने नए सोशल मीडिया टीम के साथ बनाई, और पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। उस पूरे प्रोपेगेंडे के बाद एक हाइप दी गई, और हाइप देने के बाद उसका सोशल मीडिया पूरा जैसे ट्रायल हुआ, जब खबर मुकम्मल पक गई तो उन्होंने कहा लो जी, अब पक गई है, तो अब ये है आवाज़ खल नकारा खुदा अब बन चुकी है जी, तो अब इसको नकारा खुदा बना के पेश कर देते हैं। आज उन्होंने खुद अम्मार मसूद साहब के प्रोग्राम में कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया। पहले भी पीछे बैठ के सारी प्लानिंग करती हैं, उसके बाद ये अब गुमराह करने का जो नया ये सिलसिला शुरू हो गया, और ये अब इस तरीके से है कि सिर्फ ये अदलिया पर नहीं, बल्कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। और हाँ, मगर जनरल बाजवा का अब नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन पहले इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और बाकायदा क्लियर कट कैटेगरी सख्त मैसेज इनको जा चुका है, इधर से भी और लंदन से भी, कि आपने जनरल बाजवा से मुतल्लिक अब कोई लफ्ज़ नहीं बोलना, और उस 5 के टोले में उनकी तस्वीर निकाल देनी है। जनरल बाजवा का आपने नाम नहीं लेना है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, मैं 100% आपसे दावे कर रहा हूँ, ये जनरल बाजवा का नाम नहीं लेंगे। और वजह लेना बनता भी तो नहीं है ना, उन्हीं की वजह से तो ये इक़्तिदार में आए हैं। जिस बंदे की वजह से उन्हें इक़्तिदार मिला है, तो उसका नाम कैसे लेंगे? और हाँ, और उसका नाम लेंगे तो ये मैसेज जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जब सिर्फ जनरल बाजवा जावेद चौधरी का मैसेज दे रहे हैं इमरान खान को, जावेद चौधरी साहब के ज़रिए दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, या किसी मंसूर अली खान साहब के ज़रिए दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ इमरान खान के लिए मैसेज दे रहे हैं। जनरल बाजवा साहब बाकी लोगों के लिए भी मैसेज दे रहे हैं। उधर इनके पर जल गए, उन्हें कहा मैं तो फिर ये सारी रजीम चेंज ऑपरेशन के मामले में ये सारी चीज़ें जिस तरह इनको इक़्तिदार मिला, क्या नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें में तो इक़्तिदार जिससे मिला है, तो अगर जनरल बाजवा ने हमारी मुलाकातों का, हमारे बैकडोर राब्तों का अगर भांडा फोड़ दिया, तो वहाँ पर बचना क्या है? तो इसलिए जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक़ वो बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा शिकार उन्होंने अदलिया के पकड़े हुए जी, साकिब निसार साहब की शक्ल में,
और कि साकिब निसार को ब्रिगेडियर एक हिदायत देता था, जनरल फैज़ पीछे होते थे, जनरल फैज़ के पैगाम लेकर ब्रिगेडियर साहब जाते थे। मतलब ये चिड़ी छिक्का इदारों के साथ खेल रहे हैं। और अब नहीं, हमेशा से खेला है, वैसे अब ज़रा थोड़ा सा खुल के खेल रहे हैं। ये डिफरेंट मरियम बीबी हैं। तो मैंने कहा आपको बता दूँ, ज़रा आने वाले दिनों में हैरान नहीं रहिएगा। कल की तकरीर से मुझे हैरानगी हुई, अब नहीं होगी। अब मुझे पता चल गया अब ये इस फेज़ के अंदर है। मुझे पता चल गया कि अब इस तरीके से ये ज़िंदगी लेके चलेंगे। मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब इन्होंने इस पैराए के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। अब ये इस तरीके से अपना बयानिया बनाएंगे। अब सच झूठ की कोई नहीं है, अब सिर्फ गुमराह करना है। तो अब मुझे समझ कि आज के बाद मैं तो खैर हैरान होऊंगा नहीं, लेकिन बहरहाल इदारों को प्रेशराइज़ करने के लिए अपना अदलिया भी और फ़ौज भी, यानी फ़ौज को प्रेशर करें कि अपने जनरल के ऊपर डालें। तो ये सारी चीज़ें। उधर तमाशे पे तमाशा भी लगा हुआ है। एक पुलिस आती है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के इस्लामाबाद की, नाकाम होती है, वापस लौट जाती है। फिर नैब की टीम आती है, नाकाम होती है नोटिस सब करवाने में, वापस हो जाती है। अब जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो है बलूचिस्तान पुलिस की टीम जी। वो रास्ते में जी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए बलूचिस्तान की पुलिस की टीम पहुँची है जी। और इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी लेके वहाँ से रवाना हुई है। गद्दारी और बगावत का मुकदमा है इमरान खान साहब पर। 3 दिन पहले जो इमरान खान ने ज़मान पार्क में, जिस दिन इस्लामाबाद पुलिस गिरफ़्तार करनी थी, शाम में जो ज़मान पार्क में उन्होंने खिताब किया था ना, जो असीरान थे उनसे वापसी पर, और उस खिताब की बिना पर कि जिसमें उन्होंने डर्टी हैरीज़ वगैरह का जिक्र किया था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कोयटा में। और जिसकी बिना पर उनके ऊपर गद्दार और बगावत इसका मुकदमा दर्ज है। नित नए बहाने जी और नित नए तमाशे हैं जो ये पाकिस्तान में लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस भेज के ना किसी एडवेंचर के मुतलाशी हैं कि अवाम के साथ मुठभेड़ हो जाए पुलिस वालों की, 2-2 4-4 बंदे। मैं नहीं चाहता अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोई पुलिस वाला आए कारकुन के साथ गुत्थम गुत्था हो जाए और एक सर्टन पिक्चर बन जाए। ये कोई हमला चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा ना। वो इमरान खान के लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने, पर्चा तो इन्होंने इमरान खान पे ही देना होता है ना, हर हाल में वो इमरान खान पे देना होता है। पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस, वो पिक्टोरियल इमेज बड़ा ज़्यादा बनता है। ये चाह रहे हैं। तो पीटीआई के कारकुनों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये चाह ये रहे हैं, वो बली बुली ना बन जाइएगा। तो इस तरीके से भी चलें, तो अखलाकियत का भी मुजाहरा करें। पुलिस वाले आएँ तो जो मुतल्लिका अथॉरिटी उनसे मिलवाएं उन्हें। आप अपने हाथ में कानून ना ही ले तो ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। तो जो स्पोक्स पर्सन वकला हज़रात, उनसे उनकी मुलाकात होने दें। बीच में ये इनको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको पीछे कोई चल रहा है, जो पीछे चल रहा है ना उस तक मैसेज आप जो बैठे में उसी शक्ल में है। पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी ना करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। इन बेचारों को कोई कसूर नहीं है, ये पीछे चल रहे हैं। वो पीछे वाले आप सबको पता है वो कौन है, तो उनका ज़रा थोड़ा ध्यान करें जी। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्दमल दिया। उन्होंने कहा इमरान खान पर केस सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। आला अदलिया के फैसलों का ये मजाक उड़ाया जा रहा है और ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। इनको रद्दी के टोकरे में उठा के मारेंगे इन FIRs को डालते हैं, लेकिन बहरहाल ये हो तो रहा है ना। तो तभी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, आपके नोटिस लें उस पर। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को तलब करेंगे, क्या कर रहे हैं आप। तो ये PTI ने ऑफिशियल रद्दमल दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ सुने, PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में आज ज़मान पाक से दाता साहब रैली निकाल रही है। और ऐलान इसका काफ़ी दिन पहले ही कर दिया गया था कि बेसिकली अदलिया के साथ इज़हार यकजहती जो मुस्लिम लीग नून ने अपने आप प्रोपेगेंडा और अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर, हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर जो हमला शुरू किया हुआ है ना, तो उनके पास भी कॉन्फिडेंस हो ना कि वो इंसाफ पे अपना एतमाद कायम रखें। हाँ, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान के वोटर्स बड़ी तादाद में जो हैं, अब तो गैलप सर्वे वगैरह भी आ चुके हैं, तो वो उनके साथ करें। तो उससे इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब खुद आज पब्लिकली होंगे और उस रैली निकालने का काम किया गया जी। तो डेफिनेटली कातलाना हमले के बाद ये बड़ा काम है, काम इमरान खान साहब पब्लिक अपेयरेंस दे रहे हैं। तो पंजाब की निगरान हुकूमत के काम देखें। हम तो कोई वफाक ये कह रहा था ना कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इमरान खान को खतरा है, ये है वो है। निगरान हुकूमत जिसका काम ही न्यूट्रल रहना है। मैं मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं क्या कौन से इम्तिहान उनके सामने डालूँ। और उन्हें न्यूट्रल चलना चाहिए था और उन्हें कहा जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आज रैली है और पब्लिक में आना है इमरान खान साहब ने। अब सिक्योरिटी नहीं कह रही निगरान हुकूमत, तो पता नहीं फिर किसने सिक्योरिटी देनी है। कातलाना हमले के बाद ये है और फुल सिक्योरिटी इनको फुल प्रूफ देनी चाहिए। और हक भी है ना इमरान खान साहब का, जो उधर मौजूद आवाम है, ये टैक्स देते हैं ना, ये टैक्स रिगार्डिंग 3 चीज़ों के होते हैं ना, सिक्योरिटी फर्स्ट, एजुकेशन, हेल्थ सेकंड, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ सेकंड और एजुकेशन जो है वो थर्ड है।
यानी सिक्योरिटी आवाम को नहीं मिलनी चाहिए, इस टैक्स को इसलिए डिमांड किया जाता है कि सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। सिक्योरिटी आपने देख ली है, हेल्थ की हालत आपने देख ली है। एजुकेशन मुझे नहीं पता, जब से हुकूमत आई है उन्होंने ऐलान एक ज़रूर है दानिश स्कूल का कोयटा में या बलूचिस्तान के अंदर, अदरवाइज़ उन्होंने कोई हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया। तो अवाम का ये हक़ है, तो कोई सिक्योरिटी देने से हुकूमत मना कर दे ये मुमकिन नहीं है। तो पता चला दफ़ा 144 भी लगा दी है एक्सक्यूज़ बनाने के, जी औरत मार्च है आज। हालांकि औरत मार्च के इस रूट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मजहबी जमातें उस औरत मार्च के ऊपर कोई हमला कर सकती हैं, तो इस जगह से नक्स अमन हो सकता है, तो इमरान खान की सिक्योरिटी ख़तरे में हो सकती है, इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। और बहरहाल अपनी सिक्योरिटी खुद टाइट करें, ये बोला पंजाब हुकूमत ने कि पाकिस्तान तहरीक साहब अपनी सिक्योरिटी खुद कर लें, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना आर्मी चीफ़ के जो 10 ताजरों से मुलाकात है ना, जिसमें 10 ताजरों से मुलाकात की है उन्होंने, उस मुलाकात पर एतराज़ उठा दिए। उन्होंने कहा ये 10 ताजरों से मुलाकात है ना, ये जिस पे आर्मी चीफ़ ने तसल्ली दिया ताजरों को कि हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं और मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह इन हालात से बाहर निकल आएंगे। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एतराज़ उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये 10 ताजिर जिसमें 5 कराची के 5 लाहौर के, उन्होंने कहा यही रजीम चेंज में थे, यही बाजवा के आगे, जनरल बाजवा साहब के आगे ना कहते थे कि लुट गए मर गए। और इनका जहाँ मुफाद होता है वहीं हुकूमत की मुआशी पॉलिसी चलाते हैं ये लोग। तो उन्होंने मुलाकात पे भी एतराज़ किया कि आर्मी चीफ़ को उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी इन 10 ताजरों से। ये अपडेट्स की फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।